जनता की आवाज उत्तर प्रदेश न्यूज। घटना जनपद बरेली के थाना शाही ग्राम चगधा भगवतीपुर की है। ग्राम के रहने वाले आशिक अली पुत्र श्री यूसुफ अली को ग्राम के ही रहने वाले नबी हसन पुत्र मजले व इस्लाम नबी पुत्र नबी हसन व पप्पू पुत्र बाबू ठेकेदार व मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद नूर आदि ने गौवंश तस्करी का विरोध करने पर सिर पर फरसा मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना दिनांक 5 जनवरी 2024 को समय करीब 7 बजे सुबह की है। एक दिन पहले हुए विवाद को लेकर गांव के ही नबी हसन पुत्र मजले व इस्लाम नबी पुत्र नबी हसन व पप्पू पुत्र बाबू ठेकेदार व मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद नूर ने मिलकर आशिक अली को गंदी गंदी गालियां दी। मना करने पर जान से मारने की नियत से सिर पर फरसा मार दिया, जिससे सिर में गंभीर चोट आ गई व शरीर में जगह जगह चोटें आ गई। बीच बचाव करने आए आशिक अली के 3 अन्य भाइयों को भी लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा और भविष्य में कभी उनके द्वारा की जा रही गौवंश तस्करी का विरोध करने पर या पुलिस को सूचना देने पर पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया है। एक मुलजिम की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी फरार है। पुलिस द्वारा तलाश जारी है। फरार मुलजिमों द्वारा अभी भी पीड़ित परिवार को समझौता न करने की स्थिति में जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित परिवार भयभीत है और शासन प्रशासन से इन गौवंश तस्करों से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रस्तुत है संवाददाता सत्य कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है सर। मोहम्मद आसिफ जी, कहाँ रहते हो आप? मैं चकदहा रहता हूँ। चकदा थाना कौन सा है? शाही। क्या हुआ था बताइए। ये सर हुआ था, मैं एक कारपेंटर हूँ जी। जब मैं दिल्ली से आया था जी। फिर जब मैं दिल्ली से आया था तो सुबह का टाइम था, तो मैं सो रहा था अपने घर पे। ये नबी हसन, इस्लाम नबी, बाबू ठेकेदार, इनने एक सरकारी बाजार पकड़ रखा था जी, चौराहे पे हमारे जगह के सामने। इनने पकड़ रखा था तो उसे ये बांध लिया था इनने जी। बांधने के बाद में ये उस पर लट बजा रहे थे जी। लट बजा रहे थे। तो फिर जब मेरी आँख खुली, घर में मैं सो रहा था जी, तो मैं वहाँ पर ही गया। अपने घर से निकल के देखा मैंने तो सामने ये पकड़े हुए थे बाजार के लिए। जी। तो मैंने इनसे कहा, मामा क्या कर रहे थे? तो बोले ले जा रहे हैं हम गाय नई कराने के लिए। तो मैंने की नई कराना आया तो मैं तो गाय ले आओ, बाजार अपने आप चला जाएगा। जी। फिर भी नहीं माने तो इनसे गाली गलौच हुआ, सीना तान हुआ। ये मुझ पर चढ़ गए। जी। बोले तू कौन होता है रोकने वाला? तो मैंने ठीक है, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, पुलिस रोकेगी आपके लिए। जी। इनने उतने खन छोड़ दिया। सर मैं 1-1.5 महीने बाद दिल्ली चला गया। जब मैं 6 महीने के बाद में आया तो वो बाजार नहीं था, इनने कटवा दिया था। ठीक है। ये गऊ कसी करते हैं सर। उसके बाद में जब बाइस आएगी, सब काम खत्म हो गया, बाइस आई, इनने एक गाय जो 4 महीने का बच्चा था उसके पेट में, और एक गाय सिंगल थी, दोनों इनने बेची रात को। अच्छा। रात को बेची तो ये पहुंचाने के लिए जा रहे थे जी। पहुंचाने के लिए जा रहे थे तो ये नबी हसन और मोहम्मद रफ़ीक को पप्पू, और ये जब लेके आए, जब वो भागी तो क्या कहते हैं, लोहे का एक गेट था टीन का, उसमें होके भागे। अच्छा। इनसे छुट के उसमें होके भागे तो मैं छत पे सो रहा था जी। मेरी आँख खुली, मैं समझा कि आदमी चढ़ गए मेरी छत पे के लिए। हाँ। तो जब मैंने उठ के देखा तो मेरे घर के पीछे धान लगे हुए थे ताजी, उसमें थे खड़े हुए लोग। अच्छा। मैंने इस गाय जो थी उसे पकड़ रहे थे, उसे पकड़ रहे थे। हाँ, बेचने के लिए। बेचने के लिए। ठीक है। तो मैंने कही सर, मैंने की हाँ भाई क्या बात है, जी क्या कर रहे हैं इधर? बोले वो डंगन है। तो मैं इतने ही में कूद के नीचे आया। जब मैं नीचे आया तो ये नबी हसन और बाबू ठेकेदार ये मेरे मोड़ पे बैठे हुए थे। अच्छा। बराबर में जिस गेट में होके भागे थे वो डंगन। अब जब मैंने इनसे पूछी, मैंने मामा क्या करवा रहे थे? बोले कोई बात नहीं। मैंने की चुपचुपाते इन्हें छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ और तुम्हारी सिंगल खाल उधरवा दूंगा। फिर उतने खन ये छोड़ के चले गए। उसके बाद में फिर मैं 10-12 दिन के बाद दिल्ली चला गया। फिर 2 महीने के बाद में जब मैं लौट कर आया तो मस्जिद का चंदा हो रहा था सर। मस्जिद का चंदा हो रहा था, कोई 1000 दे रहा था, कोई 5000 दे रहा था। ठीक है। हाँ, तो ये दे रहे थे 5000 रुपये बाबू ठेकेदार और पप्पू। तो ये मुझसे ये कह रहे थे कि ऐसा 5000 तू भी दे। अच्छा। तो मैंने की सर मैं एक बात सुनो, मेरे पास में जितने होंगे मैं उतने पैसे दूंगा। ठीक। मेरी औकात 1000 की, तुम्हारी है 5000 की। जी। तो ये बोले ऐसा, तो जो बोले नहीं तू 5000 देगा। मैंने क्या ऐसा, जौन सा चंदा ये उगा रहे हैं सब लोग, वही चंदा लेने उगाने आ जाए मेरे पास में। हाँ। मैं 1000 रुपये दे दूंगा, मेरी इतनी औकात नहीं है। जी। इतने ही में गाली गलौच हो गया। अच्छा। गाली गलौच होने के बाद में ये इनने मेरे एक चनकट मार दिया बाबू ठेकेदार ने। अच्छा। हाँ, जब मार दिया तो मैंने इनके हाथ पकड़ लिए। मैंने मामा अब दोबारा नहीं। इतने ही में इनने फ़ोन करा
बोले ऐसा है मेरे लात मारिए, जे है वो है। रात में इनने अपने नाती उती सब बुला लिए। सर मैं सुबह काम पे जा रहा था। अच्छा जब काम पे जा रहा था इनने मुझे वहीं पकड़वाए के जी इतना पिटवाए मेरी 1 2 3 उंगली टूटी, जी 3, और ये नीचे फटी थी। ये सर ये देखो, अच्छा पैर और पे ये फटी थी। हाँ जी ये चोट आई थी। मैं 4 महीना हॉस्पिटल रहा। जी आने के बाद में ये धमकी देते रहे फैसला करो फैसला करो। मैंने नहीं करा फैसला, वो बात ख़त्म हो गई। सर 24 आई, 24 की 4 तारीख में मेरे भाई चना बेच के आ रहे थे। जी चना बेच के आ रहे थे, इनसे मालूम करो सर आप। अच्छा नहीं, आपको अब क्या समस्या आई? ये अब समस्या चोट ये है, कैसे लगी आपके सर पे? चोट ये से लगी, ये 4 तारीख को जब चना बेच के आ रहे हैं शाम को, ये इनका एक लड़का दिल्ली से हुआ था जी मोहम्मद नूर का, तो अजीज, तो वो चौराहे पर खड़ा था। हमारा वहाँ से मोड़ है, जब मोड़ है तो इनने हारन 2 बार मारा हमारे भाई ने, वो नहीं हटा। उसके पेटी लग गई है, लगी या नहीं लगी सर, मगर वो इनसे गाली दे के बोला कि साले गर्मी ज़्यादा है ठंडी करें। तो ये बोले चलो कोई बात नहीं, इनने पेटी घड़ी है, घर के लिए आ गए। हमारा छोटा भाई गया और ये गए। जब वहाँ गए तो इन्हें वहाँ पर ही मारा। नबी हसन, इस्लाम नबी। अच्छा नहीं, आपके किसने मारा ये चोट? हाँ, कैसे? अब जब ये जब मैं घर पर आया तो बात होगी फाइनल। बात फाइनल होने के बाद में ये लोग FIR करने गए साई थाने। हम भी पहुँचे, रिपोर्ट लिखी दोनों की, हमें मेडिकल के लिए भेज दिया सर। इन्हें कह दी घर चले जाओ तुम। अब जब कह दी तो ये इन्हें रात में प्लान बना लिए कि आशिक अली को मारना है सुबह। सर जब मैं सुबह उठा तो मैं 7 बजे काम पे जा रहा था अपने घर से। काम पे जा रहा था तो ये पप्पू बैठा हुआ था रोड पे ही कि यहाँ से बच के ये भाजे नहीं। और नबी हसन, इस्लाम नबी गड़सा लेके तैयार थे पप्पू के दरवाजे पे। फिर और मुमताज और मोहम्मद रफ़ीक और मुमताज ये वहीं खड़े हुए थे चौराहे पे। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा सर तो मुझे रोका इनने। तो मैं रुका तो मैंने हाँ भाई क्या बात है? तो बोले ऐसा है ज़्यादा गर्मी हो गई है, ज़्यादा गर्मी हो गई है, पहले की भूल गए हो तुम। फिर तो मैंने ऐसा है बात सही करो। इतने ही में गंदी गंदी गाली देने लगे। मैंने इनसे कहा गाली मत दो, मैं शाम को काम पे से आऊँगा, बैठ के बात हो जाएगी। फिर क्या हो गया इन लोगों ने? फिर भी ये नहीं माने। इस्लाम नबी और नबी हसन ये गड़सा लेके भाग छूटे। फिर जब मैं भाजा तो मुझे पप्पू ने कोरिया के गिरा लिया सर। फिर जब पप्पू ने कोरिया गिरा लिया, नबी हसन ने गड़सा मार दिया मेरे सर। कहाँ लगा गड़सा? ये लगा है सर देखो। अच्छा ये सर पे गड़सा लगा। कितने टाँके लगे हैं? कितने टाँके आए हैं इसमें? ये 12 टाँके आए सर। अच्छा 12 टाँके आने के बाद में ये जब गड़सा लगा मेरे, और जब मैं गिरा गड़सा लगा तो मैंने शोर मचाया। इतने ही में इसाकत अली, नौसाद अली जो दंगल लड़के आता है सुबह सुबह, वो आया, उसने भाज के मुझे बचाया। तो इसकी सूचना आपने थाने में करी? हाँ इसकी करी। इसमें गिरफ्तारी हुई किसी की? हाँ नबी हसन की गिरफ्तारी हुई है सर। और किसकी नहीं हुई अभी? अभी इस्लाम नबी रह गया है, इसकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। और पप्पू रह गया है और मोहम्मद रफ़ीक रह गया है। ठीक है, अब क्या चाहते हो आप? अब मैं सर ये चाहता हूँ योगी सरकार से यही प्रार्थना है मेरी कि इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होए, नहीं कल के लिए ये हमें मार देंगे। ये कहना है इनका, इस बार में तू बच गया, अगली बार में तू नहीं बचेगा। ठीक जी, मेरा नाम निजाकत अली है। ये कौन है आपके? ये मेरे भाई हैं साहब। क्या हुआ था आपके साथ? ये हुआ था जब इनके लिए जो लोग मार रहे थे बेफालतू में, तो गांव में जब शोर मचा और इन पर डटे पड़े थे गड़सा लेके कि किसी पे काटा था, किसी पे गड़सा था, किसी पे छुरी थी जी। हाँ जी, जब बच नहीं रहे थे, मैं जब बचाने के लिए गया अपने भाई के लिए तो मुझसे पप्पू और नबी हसन और मोहम्मद रफ़ीक और इस्लाम नबी ये बोले भाग जाने साले, तुझे भी मारेंगे। तो साहब इनने 2-3 डंडे मेरे भी मारे थे पैर में। अच्छा हाँ, मगर मुझे गांव वालों ने बचा लिया। तो मुझसे पप्पू, इस्लाम नबी, नबी हसन, मोहम्मद रफ़ीक ये बोले इसे, इन दोनों को सालों को जान से मार दो, इन्हें रुपया जितना लगेगा मैं देख लूँगा। अब क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं साहब, नबी हसन मुलजिम जो थे वो तो गिरफ्तार हो गए। अब हम ये चाहते हैं कि साहब जो 3 मुलजिम रह गए हैं इनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए साहब। और ये बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग हम पे फिर से भी हमला कर सकते हैं और कहते हैं कि सालो अब की में पकड़ लिए तो हम तुम्हें जान से मार के जब भी छोड़ के जब दम लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसाकत अली है सर। अच्छा, ये कौन है आपके? मेरा भाई है छोटा। क्या हुआ था? इसे ये हुआ था कि मैं बाजार से आ रहा था चना बेचकर चौराहे पे, और आदमी वहाँ लगे हुए थे, मुझे नहीं पता थी उसके, बहरहाल उसकी कुछ लगी नहीं थी।
तो उसने आते आते मुझ पे एकदम लिपट गया। मैंने मोटरसाइकिल छोड़ के भाई मैं भाग छूटा घर के लिए, कहीं अच्छा। ऐसा नहीं हो कि मेरे ऊपर जो डंडा हत्तापाई कर दे। आपको भी डंडा चोट तो वगैरह आई थी? हाँ मेरे पैर में कहाँ आई आई है। ये चोट? ये चोट आई है सर, देखिए ये चोट आई है, ये पैर सब टूटा फूटा पड़ा है जी सर, अच्छा देखिए सर। हाँ अच्छा, तो ये उसी टाइम चोट लगी थी आपको? हाँ उसी वक्त 4 लगी थी तारीख जब को, बाइक 4 तारीख मैं लेने गया था वहाँ पर ही। हम्म। तो फिर उनने मुझे बहुत मारा, मेरे भाई को बहुत मारा, छोटे वाले के लिए। आप क्या चाहते हो आप? अब इसमें सब ये पकड़ना चाहिए इनके लिए, अच्छा, इनके लिए तुरंत सजा मिलना चाहिए। कार्रवाई चार- चाहते हो? हाँ, इन चारों के नाम कारोबार होना चाहिए कि एक तो पकड़ गया है। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अब ये 3 लोग रह गए हैं।